आसाराम बापू के ऊपर भी चर्चा करते रहते हैं। एक उस समय को याद कीजिए जिस समय गुजरात में कर कोई कार्यक्रम होता था, इनका जैसे चुनावी कैंपेन शुरुआत करते थे, तो ये आसाराम बापू के पास जाके आशीर्वाद लेने जाते थे। इनका वीडियो वायरल है कि जब हमारा कोई नहीं था, किसी ने जगह नहीं दी, तो बापूजी ने हमें जगह दिया। और आज होती है बात कांग्रेस भाजपा की, मतलब यही बात होती है। तो वो तो 2013 में गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके खिलाफ अब कुछ और भी हुआ होगा अंदरूनी, तो वो मैं नहीं बता सकता। जो पब्लिक डोमेन में आया वो 2008 से आ गया कि जो 2 छात्र थे गुरुकुल के, वो मृत पाए गए थे। बाद में उसके लिए SIT भी बनी, DK त्रिवेदी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने उनको क्लीन चिट दे दिया। उससे पहले कई बार उनके आश्रम पे क्रैकडाउन हुए, कई जगह उनके सत्संग रोकने का प्रयास हुए, फिर से उनके आश्रमों की जांच करवाई गई। जांच करवाने वाले कौन थे? गुजरात के CM, तब आज देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आप देखिएगा जब वो गिरफ्तार हो गए तो एक पब्लिक परसेप्शन क्या है कि कांग्रेस ने उठा के इनको जेल में डलवा दिया। कांग्रेस की उस समय सरकार थी। अब देखिए उस समय हुआ क्या था कि राजनाथ सिंह BJP के अध्यक्ष थे, और भारतीय जनता पार्टी पहले अध्यक्ष की बहुत बड़ी पावर होती थी। आपने तो कवर किया है, आपने देखा होगा। तो ये कैंपेन कमेटी का चीफ बन गए थे। मैं नहीं जानता कि वो चीज कितना सही है, लेकिन रिपोर्ट आई थी मीडिया में रिपोर्ट आई कि राहुल गांधी को आसाराम बापू ने बबलू कहा था, कि वो बबलू है, और सोनिया गांधी को मैडम कहते थे, मैडम ही बोला करते थे। तो उस समय अब रिपोर्ट छपी है, कई बार रिपोर्ट छपती भी है, छपवा भी दी जाती है कि आसाराम बापू पूरे देश में राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार करने वाले हैं। अभी कैंपेन कमेटी के चीफ बनाए जाते हैं आपको जून में, अगस्त में उनकी गिरफ्तारी होती है। अब उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भी आपको रीजन ये था कि इनका आश्रम भी उनके निशाने पर था, कि मतलब ना वो जो इनके पास संपत्ति थी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए 2 चीज होता है, एक तो आपके पास रिसोर्सेस हो, दूसरा आपके पास लोग थे, तो दोनों होता। तो इनके आसाराम बापू के जो लड़के नारायण साईं ने बोला कि मतलब हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। दिल्ली में चुनाव लड़ने वाले भी थे ये लोग, उन्होंने पार्टी ये कर ली। अब उन्होंने पार्टी बनाने की कर दी, तब तक 2 महिलाएं उत्पन्न हो गई सूरत में, और उसमें राकेश अस्थाना इन्होंने गुजरात में जो घटना हुआ था ना गोधरा वाला, तो उसके लिए भी इन्होंने इंक्वायरी के लिए राकेश अस्थाना को दिया था। उस राकेश अस्थाना को देखिए कि कितना प्रमोशन मिला। बाद में वो CBI वाला विवाद आपको पता ही है। उसके बाद उनके रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन देके दिल्ली का उनको कमिश्नर बनाया गया था। तो उस केस में सबसे पहली बात 2 चीज होता है किसी भी केस के बारे में लोग समझने के लिए। एक तो होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं चलो भाई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया तो कर दिया। एक दूसरा होता है कि हम उसके टेक्निकल पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या है। अच्छा ऐसा क्या हुआ कि जो भी आसाराम बापू के केस में जुड़े हुए रहे, जो अधिकारी जुड़े हुए रहे, जो उन्होंने उनके खिलाफ काम किया, सारों को प्रमोट किया गया। उसके बाद अब एक वो चंचल मिश्रा करके आती है, शायद चंचल मिश्रा ही नाम है, तो उनको अमित शाह ने पुरस्कार दिया था। उसके बाद ये अजय पाल लांबा का नाम आता है जिन्होंने आसाराम बापू के खिलाफ किताब भी लिखा था, उनको भी बाद में प्रमोशन मिला। तो आप देखिए कि जब अभी 3 महीने पहले जो जमानत की बात थी कि मेडिकल ग्राउंड पे मिला था, उस समय भी सरकार ने ये किया था, विरोध किया था। उसकी तरफ से वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए थे, तो उन्होंने बोला कि जेल में हम बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहे थे, उनको बाहर आने की क्या जरूरत है। उससे पहले उनकी पत्नी तक को भी आरोपी बनाया गया। उनके पत्नी तक के भी मतलब इन्होंने, गुजरात सरकार ने कहा कि जो उनको जमानत मिली थी कि हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। अभी वो मामला कोर्ट में चल रहा है। तो पूरा बर्बाद किया। तो सोचिए कि जिस आदमी को जिन्होंने लोगों ने पनाह दिया, उसकी एक लंबी लिस्ट है, इसमें आप देखेंगे तो जिन जिन लोगों ने उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया सबको निपटा दिए। और फिर अब आप सोच रहे हो कि वो आपकी सभ्यता को और आपकी संस्कृति के लिए कोई फाइट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो फिर लोगों की अपनी समस्या है।